हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन कोर्स की सेकंड क्लास में। तो दोस्तों, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है सेक्शन 1 बेसिक लेवल। अभी जब ये बेसिक लेवल हमारा ओवर हो जाएगा तो फाउंडेशन कोर्स का फिर एक एडवांस लेवल भी होगा। तो अभी हम बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं कि जिनका इंग्लिश बिल्कुल जीरो है वो इंग्लिश कैसे समझे। एडवांस लेवल में थोड़ी हायर चीजें आएंगी जिसमें हम सेंटेंस के अंदर आए हुए गलती को, एरर्स को पहचानने लायक बनेंगे। अभी हम सेंटेंस की क्रिएशन को सीख रहे हैं, सेंटेंस में आए हुए पार्ट्स को समझ रहे हैं, उनके पार्ट्स को कैसे यूज हो रहा है वो समझ रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है वो समझ रहे हैं। लेकिन सेंटेंस में एरर कैसे सोल्व होंगे, एरर कैसे बनते हैं, वो हम फाउंडेशन कोर्स के एडवांस लेवल सेक्शन 2 में समझेंगे। तो अभी हम सेक्शन 1 की बात करें, क्लास 2। तो फर्स्ट क्लास में हमने सीखा लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। अब हम सेंटेंस की ही बात को आगे बढ़ाते हुए सेकंड क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं कार्यवाही। तो बेटा, ये कल हमने डेफिनेशन किया था सेंटेंस का। सेंटेंस का ये डेफिनेशन किया था, कहानी यहीं से शुरू होती है। तो डेफिनेशन को दोबारा करते हैं। सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं वाक्य। तो बेटा, वो ये कहता है एक वर्ड जो होता है, एक वर्ड जो होता है ना, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कहता है एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है। मतलब एक वर्ड जो है, जो अपने आप में वर्ड है, वो सेंटेंस हो सकता है। बट कंडीशन ये है, विच मेक्स ए कंप्लीट मैसेज। उसका एक संदेश हो, उसका एक मैसेज हो, वो अपनी बात को अच्छे से पहुंचा सके। मतलब जब हम किसी से बात करें और एक शब्द में ही अपनी बात को पहुंचा सके, तो वो एक शब्द जो होता है, एक वर्ड जो होता है, वो वर्ड भी सेंटेंस बन जाता है। कैसे? जैसे हम किसी को, जैसे हम बात करें, हम एक वर्ड लेते हैं, हम एक वर्ड लेते हैं लर्न। हम एक वर्ड लेते हैं लर्न। अब अगर मैं इसका मीनिंग लिखता हूं सीखना, या मैं इसका मीनिंग लिखता हूं याद करना। लर्न मतलब सीखना भी होता है, लर्न मतलब याद करना। तो ये इट इज जस्ट ए वर्ड। इस कंडीशन में ये एक वर्ड है, ये लर्न मतलब सीखना या याद करना। लेकिन अगर हम इस लर्न वर्ड को कुछ इस नजरिए से कहते हैं कि भाई सीख लो, हम किसे कहते हैं? सीख लो, सीख लीजिए, है ना, या याद कर लो। अब हम ऐसे कहते हैं याद कर लो, तो अब ये तो अपने आप में एक वाक्य है। याद कर लो अपने आप में एक वाक्य है। लर्न, तो उस वक्त इसके बाद एक फुल स्टॉप लगेगा। जब ये वाक्य है तो उसके बाद में एक फुल स्टॉप लगेगा। तो एक वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है, एक वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है अगर उसका एक मैसेज है। तो एक वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है अगर उसका मैसेज है। तो बेटा, यही बात, ये जो वर्ड है, जैसे गो और कम, गो और कम का मतलब जाना और आना है, तब तो ये सिर्फ वर्ड्स हैं। अब भाई, अगर मैं इनका मीनिंग कहता हूं तो मतलब जाइए और आइए, और अगर मैं इनको कहता हूं जाइए और आइए, जाओ और आओ, तब ये वाक्य, तब ये वाक्य है, तब ये वाक्य है। ठीक है। तो बेटा, एक तो एक शब्द ही एक सेंटेंस हो सकता है। अब कहता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कहता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है
वो एक सेंटेंस होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो भी सेंटेंस होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग होना चाहिए। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हुआ। तो ये एक सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब बेटा कहानी ये मैंने कल भी बता दी थी आपको। अब पिछले सेक्शन में हमने ये कर लिया था, पिछले सेक्शन में पिछली क्लास में ही कर लिया था, लेकिन कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। तो जैसे हम कहते हैं, भाई हमने कहा पहले, किसी से कहा लिसन, अगर हमने किसी से कहा लिसन कि भाई सुनो या सुन लो, तो एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है। तो हम किसी ऐसे कह सकते हैं, लिसन टू योर एल्डर्स, कि भाई अपने एल्डर्स को सुनो, अपने एल्डर्स को सुनो, अपने बड़ों की बातें सुनो। तो देखो बेटा, अब इसी के अंदर हमने ये वर्ड्स ऐड कर दिए, तो ये भी एक सेंटेंस है, बढ़ा दिया इसे। जैसे हम किसी कहे स्टॉप, रुको, हम किसी से कह सकते हैं स्टॉप, तो स्टॉप मतलब रुको। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं स्टॉप इरिटेटिंग मी, तो भाई मुझे इरिटेट करना स्टॉप करो, रोको। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। तो बेटा देखो, ये वर्ब से भी सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। ये जो लिसन, ये जो वर्ड है, ये वर्ब है, ये जो वर्ड है ये वर्ब है। तो हम वर्ब से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, हम एक वर्ब से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है, याद रखें। लिसन का अपने आप में मतलब है यू लिसन टू मी, स्टॉप का अपने आप में मीनिंग है यू स्टॉप इरिटेटिंग मी, गेट योर हेयर कट का अपने आप में मीनिंग है यू गेट योर हेयर कट। और बेटा, और सेंटेंस में जो यू है ये छुपा हुआ होता है। जब वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं ना, तो उसमें यू जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ होता है, यह हाइड होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। सिर्फ इन वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, जिन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के टाइप्स होते हैं बेटा, इन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो वर्ब से शुरू होते हैं। सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं, जो मैं भी आगे बताऊंगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो वर्ब से शुरू होते हैं, उनके अंदर जो सब्जेक्ट यू है वो छुपा हुआ होता है, उनके अंदर जो सब्जेक्ट यू है वो छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब देखें बाकी जो और सेंटेंसेस है उनमें सब्जेक्ट दिखता है। तो अब हमने कहा आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो देखो ये एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका एक मैसेज है, इन सभी के जरिए हम एक मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं, तो ये सेंटेंस है। माई फादर ऑलवेज ड्रॉप्स मी एट स्कूल, मेरे पिताजी हमेशा मुझे स्कूल पर छोड़ते हैं। तो बेटा इनसे हम अपनी बात को किसी को समझा पा रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहते हैं। तो ये सभी वाक्य, तो ये सभी वाक्य हैं। और अगर हम वाक्य की बात करें, तो वाक्य जैसे हमने कहा एक वर्ड से भी सेंटेंस शुरू होता है। तो हम जो कहते हैं, तो एक वर्ड से भी सेंटेंस शुरू होता है, 2 वर्ड का भी सेंटेंस होता है, 3 वर्ड का भी सेंटेंस होता है, 4 वर्ड का भी सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस हमारे एक वर्ड से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड से भी सेंटेंस शुरू हो जाता है। समझ रहे बेटा बात को? तो अब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की क्रिएशन की बात करते हैं कि सेंटेंस का हम निर्माण कैसे करते हैं, सेंटेंस बनता कैसे, सेंटेंस में क्या क्या चाहिए। बेटा ऐसे मानो जैसे कि ये एक चाय है, यू वांट हैव टी, ओके, कैसे दूंगा कैमरा से, तो मैं ही पी लेता। समझे, जैसे कि एक चाय है, एक चाय को बनाने के लिए भी कितने सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इसे बनाने के लिए दूध, पत्ती, चीनी, पानी, है ना, कितनी सारी चीजें डली, तब एक टेस्टी चाय बनती है। आहा, मीठी मीठी। हाँ, तो ये हमारी, जिस प्रकार से एक चाय बनाने के लिए भी एक
कई इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, तब जाकर एक चाय बनती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक सेंटेंस को बनाने के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत होती है। उन चीजों में सबसे पहले जरूरत है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की। मींस अगर सेंटेंस बनाना है तो हमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब चाहिए। हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। जैसे हमने यहां लिखा बर्ड्स फ्लाई, तो बेटा जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, तो जो बर्ड्स है ये हमारा सब्जेक्ट है, बर्ड्स। और बेटा ये फ्लाई, तो ये जो फ्लाई है ये हमारी वर्ब है। ये फ्लाई हमारी वर्ब है। तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो सब्जेक्ट और एक वर्ब के जरिए हम एक सेंटेंस को पूरा करते हैं। एक सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब चाहिए, और वो वर्ब जो होती है डू वाली वर्ब, कोई एक्शन होना चाहिए। कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमें चाहिए सेंटेंस का मैसेज देने के लिए। तो डॉग्स क्या हुआ, डॉग्स सब्जेक्ट है और बार्क वर्ब है। तो डॉग्स बार्क कि कुत्ते भौंकते हैं, कहता है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब वो होती है सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, वर्ब वो है। वर्ब की अभी आज काफी लंबी कहानी है, फिलहाल इतना याद रखें, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो वर्ब है। जैसे सब्जेक्ट बर्ड्स हैं, वो एक्शन क्या कर रहे हैं, उड़ने का, तो बर्ड्स फ्लाई। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ बर्ड्स, और फ्लाई सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग्स की बात हो रही है तो डॉग सब्जेक्ट है, और बार्क जो है हमारा ये वर्ब है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन। ठीक है। लेकिन अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये कहा अभी तो कि एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए, लेकिन अभी तो आपने जैसे लर्न बोला कि लर्न का मतलब अगर हम कहते हैं सीख लो, सीख लीजिए, तो ये अपने आप में वर्ड के साथ साथ ये तो सेंटेंस भी है। लेकिन अगर ये सेंटेंस है तो बेटा जी इसके अंदर तो ये तो वर्ब है, सब्जेक्ट कहां है? तो मैंने आपको बताया ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा हुआ होता है। तो लर्न, सीख लीजिए, तो इसका अपने आप में मतलब है यू लर्न, कि आप सीख लीजिए। तो यू को हम हमेशा हाइड करके रखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये भी सिखाऊंगा मैं, है ना। लेकिन यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस का सबसे छोटी इकाई, सेंटेंस में सबसे छोटा सेंटेंस होता है एक वर्ब। एक वर्ब अपने आप में सबसे छोटा सेंटेंस। इसी बात को हमने यहां समझा कि क्रिएशन ऑफ सेंटेंस, कि भाई एक वर्ब जो होती है ना, एक वर्ब, ये वर्ड तो है, ये अपने आप में एक छोटा सेंटेंस है और इसके अंदर यू छिपा हुआ। तो लिसन का मतलब सुनो या सुनिए, लिसन का मतलब सुनो या सुनिए। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये वर्ड सेंटेंस भी है। स्पीक, बोलो, बोलिए, बोल भी लो, है ना, ऐसे कह देते हैं। तो ये वर्ड के साथ साथ सेंटेंस भी है। तो एक सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस होता है। और बेटा सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। तो वर्ब तो है, सब्जेक्ट इसका छुपा हुआ होता है। तो यहां हम कह सकते हैं एक सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस होता है। एक सिंगल वर्ड का, ईट मतलब खा लो, खा लीजिए, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। ड्रिंक, पी लो, पी लीजिए। हाँ यार, पीने से याद आया, चाय पीनी थी। हाँ, थैंक यू। तो भाई ड्रिंक मतलब, ईट मतलब खा लो, ड्रिंक मतलब पी लो। तो एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, वो जो वर्ड होता है एक वर्ब। तो एक वर्ब अपने आप में वर्ड भी होता है
अपने आप में वो एक सेंटेंस भी होता है। बट ये ध्यान रखें, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के है नहीं। अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में वो छुप जाता है। बाकी हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने कहा लिसन, सुनो। जैसे यहां पे बोला लिसन, यहां बोला लिसन, सुनो। तो भाई क्या सुनो? तो उसने कहा लिसन, सुनो। तो क्या सुनो? कह रहा म्यूजिक सुनो, लिसन म्यूजिक। कहता है स्पीक, स्पीक मतलब बोलो। तो कह रहा क्या बोलो? तो कुछ भी बोलो भाई, जैसे तो स्पीक, तो स्पीक भाई बोलो, तो स्पीक टू मी, मुझसे बोलो। उसने कहा ईट, ईट मतलब खा लो। तो कह रहा क्या खा लो? कहता है ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाओ। तो कहता है ड्रिंक, पी लो। कि क्या पी लो? कि चाय पी लो। देखो बढ़ा दिया आगे कि चाय पी लो। अच्छा चाय पी लें तो पी लेते हैं। क्लियर हो रहा है ये? तो अब यहां पर ना एक बात और सीखने को मिलती है, यहां एक बात और सीखने को मिलती है। यही क्या बात सीखने को मिलती है? देख अभी बता। अब क्या बात सीखने को मिलती है कि वन वर्ड का भी सेंटेंस होता है। जैसे लिसन, स्पीक, ईट, ड्रिंक, एक वन वर्ड का भी सेंटेंस होता है बेटा। दो शब्दों का भी सेंटेंस होता है, जैसे लिसन म्यूजिक, ड्रिंक टी। तो ये टू वर्ड्स का भी सेंटेंस हुआ। टू वर्ड्स के भी सेंटेंस होते हैं, ये सब वन वर्ड के सेंटेंस है। वन वर्ड से भी सेंटेंस बनता है, टू वर्ड से भी सेंटेंस बनता है, थ्री वर्ड से भी सेंटेंस बनता है। भाई ईट हेल्दी फूड, स्पीक टू मी, तो तीन वर्ड का भी सेंटेंस होता है। तो ये थ्री वर्ड्स आ गए, तो तीन वर्ड्स का भी सेंटेंस होता है। आगे बढ़े तो देखो वी लर्न इंग्लिश, तो थ्री वर्ड्स का भी सेंटेंस है। शी रन्स फास्ट, कि भाई वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है, तो तीन वर्ड का भी सेंटेंस होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो वन टू थ्री फोर, और दे वर स्टैंडिंग हियर। तो वन टू थ्री फोर, तो चार वर्ड का भी सेंटेंस। थ्री वर्ड का भी सेंटेंस होता है, चार वर्ड का भी सेंटेंस होता है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। दे वर स्टैंडिंग हियर, वो यहाँ खड़े हुए हैं। वी हैव कंप्लीटेड अवर टास्क, हमने अपना काम खत्म कर लिया है। और शी हैज कुक्ड टेस्टी डिनर। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो फाइव वर्ड्स का भी एक सेंटेंस होता है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क, कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हैज कुक्ड टेस्टी डिनर, उसने टेस्टी डिनर बनाया है। अगला पढ़े, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहां पे हम कहते हैं कि ये सिक्स वर्ड्स का भी एक सेंटेंस होता है। तो अब देख लो कि माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है। और बेटा गिन लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन वर्ड्स का भी एक सेंटेंस होता है। बेटा सेवन वर्ड्स का भी एक सेंटेंस होता है। बात समझ रहे? सेवन वर्ड्स का भी एक सेंटेंस होता है। तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, हम यहां बचपन से रह रहे हैं। तो बेटा सेंटेंस एक वर्ड का, दो वर्ड का, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, तो बेटा पंद्रह पंद्रह वर्ड के भी सेंटेंस होते हैं। बीस बीस वर्ड के भी सेंटेंस होते हैं। पच्चीस पच्चीस तीस तीस वर्ड के भी सेंटेंस। मतलब सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई हम गिन नहीं सकते कितनी हो सकती। शुरुआत एक है, एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, तो 50 वर्ड का भी एक सेंटेंस होता है। एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है तो 50 वर्ड का भी सेंटेंस होता है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने वर्ड्स का सेंटेंस हो सकता है। एक सेंटेंस में कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ क्रिएशन ऑफ सेंटेंस में? यहां तक ये क्लियर हुआ। अब सेंटेंस के पार्ट्स को समझते हैं कि सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर एक सेंटेंस बनाना हो
तो कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब चाहिए सेंटेंस में। अगर सेंटेंस बनाना है कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन। तो ये दोनों कंपलसरी सेक्शन है, ये कंपलसरी है कि जब हमें सेंटेंस बनाना है तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए चाहिए। ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, ये बहुत बहुत आवश्यक है। बस मैंने वहां बता दिया, इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब होती है तो सब्जेक्ट को हम हाइड कर देते हैं, तो ये होते ही होते हैं। बाकी रही बात ऑब्जेक्ट की और कॉम्प्लीमेंट की, तो ये बेटा ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग आना जाना करते हैं। जरूरत होगी तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जरूरत होगी तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और जरूरत नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आए, और जरूरत है तो दोनों में से एक आएगा। तो ये वर्ब डिसाइड करती है कि भाई, ये वर्ब डिसाइड करती है तीन केस कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लेना है या नहीं लेना, कि भाई ना ले। वर्ब डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट लें, वर्ब डिसाइड करती है कि कॉम्प्लीमेंट, या दोनों में से कोई ना। तो देखिए हमने कहा शी ईट्स, वह खाती है, तो ये सब्जेक्ट है। ईट्स वर्ब है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट। तो हमें यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दी, हमने यहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिए। अगला देखें, ये रहा हमारा शी, तो ये सब्जेक्ट है। फिर हमने ये वर्ब लिया इज, ये हमारी वर्ब हुई। अब यहाँ पे वेजिटेरियन, अब आप वेजिटेरियन को ऑब्जेक्ट बोलोगे तो बेटा ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ वेजिटेरियन ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ वेजिटेरियन कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ वेजिटेरियन कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ऊपर वेजिटेबल्स तो ऑब्जेक्ट है और नीचे वेजिटेरियन कॉम्प्लीमेंट है, पता कैसे चलेगा? जबकि या तो दोनों वर्ब के बाद ही रहे हैं, बिल्कुल आएंगे दोनों वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कहना या कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कहना गड़बड़ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कहना गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास 5 क्वेश्चंस, हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं समझने के लिए कि सेंटेंस में आया हुआ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, what is a verb. Question number 3, what is an object. Question number 4, what is a complement. And beta 5th question, object और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस, कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास अब ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको इन सबको डेफिनेशन के साथ समझा रहा हूं। डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहले समझते हैं सब्जेक्ट, पहले समझते हैं सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या होता है। आइए, तो बेटा ये रही सब्जेक्ट की डेफिनेशन। क्वेश्चन है व्हाट इज ए सब्जेक्ट। कहता है द वर्ड, कोई भी शब्द या फिर शब्दों का समूह, कोई भी वर्ड या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट को हम हिंदी में कहेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। कहता है कोई भी शब्द या शब्दों का समूह, विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, इन ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है। फिर समझ लो, कोई भी शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से सेंटेंस बन रहा है, हम कह सकते हैं हेड ऑफ द सेंटेंस। हम कह सकते हैं हेड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ये एक हेड है जिस वजह से हम सेंटेंस बोल रहे हैं,
जिस चीज की हम सेंटेंस में डिटेल्स दे रहे हैं, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात हो। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, भाई भाई किसी ने फोन खरीदा, भाई आईफोन खरीदा, किसी ने आईफोन, मेरे पास भी आईफोन। फिर भाई ये जो आईफोन है, ये जो आईफोन है, ये तो बड़ा महंगा होता है भाई। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस फोन की। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फोन। हम बात कर रहे हैं इस फोन की कि ये जो भाई आईफोन होता है, ये बहुत महंगा होता है। तो अब बात हो रही है आईफोन की, तो आईफोन सब्जेक्ट हो गया। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है कि आईफोन इज कॉस्टली, कि आईफोन महंगा होता है। आईफोन इज कॉस्टली, आईफोन महंगा होता है। यहां कहते हैं रानी हैज अ ब्यूटीफुल स्कूटी, कि रानी के पास एक खूबसूरत स्कूटी है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? रानी की। तो रानी सब्जेक्ट है कि रानी के पास एक ब्यूटीफुल स्कूटी है, तो रानी सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। हम कहते हैं रमेश स्मेल्स, सॉरी, रमेश सेल्स मैंगोज, रमेश आम बेचता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रमेश की। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। काउज फीड ऑन ग्रास, कि गाय घास खाती है। तो भाई किस बात किसकी हो रही है? गाय की। द ब्रदर ऑफ सीमा, सीमा का जो भाई है, लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहता है। बात किसकी हो रही है? सीमा के भाई की। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट हो सकता है। कहता बर्ड्स चर्प इन द ट्रीज, जो पक्षी हैं पेड़ों पर चहचहाते हैं। तो कौन चहचहाता है? पक्षी। जिसके बारे में बात हो रही है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, खूबसूरती को गहनों की आवश्यकता नहीं। तो किसकी बात हो रही है? ब्यूटी, खूबसूरती की। तो खूबसूरती सब्जेक्ट। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग करना सेहत के लिए खतरनाक होता है। तो बात किसकी हो रही है? एक्शन स्मोकिंग। तो बेटा सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में पता लगाने का तरीका, आप किसी भी वर्ब में, आप किसी भी वर्ब में या तो हु से और या फिर व्हाट से क्वेश्चन पुट करो। आप हु या व्हाट से क्वेश्चन पुट करो, जो आंसर में आता है वो सब्जेक्ट हो। जैसे हम यहां पे वर्ब में बोलते हैं व्हाट इज कॉस्टली, हमने बोला व्हाट इज कॉस्टली, क्या कॉस्टली है? तो आंसर में आया आईफोन। हम कहते हैं हु हैज ए ब्यूटीफुल स्कूटी, आंसर में आया रानी। तो व्हाट और हु का आंसर जो होता है, वर्ब में व्हाट और हु से क्वेश्चन पुट करो, जो आंसर में आएगा वो सब्जेक्ट। हम कहते हैं हु सेल्स मैंगोज, मैंगोज कौन बेचता है? तो आंसर में आता है रमेश। कहते हैं कि हु फीड्स ऑन ग्रास, तो आंसर में आता है काउज। हु लिव्स इन मुंबई, मुंबई में कौन रहता है? द ब्रदर ऑफ सीमा। हु चर्प इन द ट्रीज, पेड़ों पर कौन चहचहाता है? कहता है पक्षी। व्हाट नीड्स ऑर्नामेंट्स, कि भाई व्हाट नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, किस चीज को गहनों की आवश्यकता नहीं? कहता खूबसूरती को। अब आगे कहता है व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए क्या खतरनाक है? कहता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो कि एक एक्शन है, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर स्मोकिंग तो वर्ब होती है, जिसमें आईएनजी लगता है वो वर्ब होती है। बेटा ये वर्ब तब होती है जब इसके साथ, इससे पहले बी की फॉर्म आती है इज एम आर। जैसे मैं ऐसे बोलूं, मैं ऐसे बोलूं रवि इज लर्निंग, ने कहा रवि इज लर्निंग साइंस, रवि साइंस सीख रहा है। समझे आप? इन दोनों सेंटेंस में फर्क देखें। आप इस सेंटेंस में और आप इस सेंटेंस में फर्क देखिए कि यहां जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से पहले इज एम आर कोई बी का फॉर्म नहीं है, लेकिन यहां लर्निंग, यहां जो लर्निंग है यह आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले बी का फॉर्म है। ये यहां पर वर्ब है, यहां पर ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि इससे पहले बी का फॉर्म इज एम आर है। भी चलो मैं क्वेश्चन भी वैसे ही दे देता हूं इसी स्मोकिंग से। रवि इज स्मोकिंग, रवि इज स्मोकिंग ए सिगरेट, रवि इज स्मोकिंग ए सिगरेट।
तो अब यहां देखो, तो इस स्मोकिंग से पहले बी की फॉर्म है इज, तो रवि स्मोकिंग, तो ये यहां पर वर्ब है क्योंकि इससे पहले बी की फॉर्म है इज एम आर। तो अगर आईएनजी फॉर्म से पहले इज एम आर होगा तब आईएनजी फॉर्म वर्ब है, लेकिन क्या यहां आईएनजी फॉर्म से पहले इज एम आर दे रखा है? नहीं। और ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ो, ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ो तो पता है उसमें क्या लिख रखा है? उसमें लिखा है रवि स्मोकिंग ए सिगरेट, तो उसका सब्जेक्ट उस एक्शन को कर रहा है। रवि स्मोकिंग कर रहा है, रवि स्मोकिंग कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वो वर्ब है, लेकिन यहां तो ये खुद सब्जेक्ट है, यहां पे स्मोकिंग थोड़ी कोई कर रहा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो होती है वो सेहत के लिए खतरनाक होती है। तो इस सेंटेंस में कौन स्मोकिंग कर रहा है? कोई तो स्मोकिंग कर ही नहीं रहा। तो फिर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट स्मोकिंग ही है, क्योंकि हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में रवि की बात कर रहे हैं, नीचे वाले सेंटेंस में हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं। और उसकी पहचान, जब आईएनजी फॉर्म से पहले बी की फॉर्म ना आए तब वो वर्ब नहीं होती, तब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। तो फिलहाल सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो बेटा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो समझो, कोई भी वो शब्द या शब्दों का समूह, कोई भी शब्द या शब्दों का समूह सब्जेक्ट हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो एक शब्द या शब्दों का समूह, चाहे कोई मेल है, चाहे किसी मेल की बात हो रही है, किसी पुरुष की, किसी लड़के की बात हो रही है, चाहे वो कोई फीमेल है, किसी लड़की की बात हो रही है, वुमन की बात हो रही है। टेंजिबल नाउन, टेंजिबल नाउन जिसे देख और छू सके, जैसे पेन है, पेन को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो कोई टेंजिबल थिंग जिसको देखा छुआ जा सके तो वो भी नाउन है। कोई भी टेंजिबल थिंग नाउन है, नाउन है बोले तो सब्जेक्ट है। और इंटेंजिबल थिंग, इंटेंजिबल होती है जिसको ना देखा जा सके ना छुआ जा सके, जैसे हवा, एयर, जैसे ब्यूटी अभी बोला था, है ना। तो हम क्या करें, जैसे हवा है कि भाई एयर इज, तो कहता है एयर इज फ्रेश टुडे, है ना। तो भाई एयर इज फ्रेश टुडे, तो आज हवा बड़ी ताजा है, तो हम एयर की बात कर रहे हैं। तो एयर जो है वो सब्जेक्ट है, एयर जो है वो सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे जिसे हम देख सकें जिसे ना देख सकें। कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर की बात करो तो जानवर भी सब्जेक्ट हो सकता है। किसी पक्षी की बात करो, कोई पक्षी भी सब्जेक्ट हो सकता है। किसी एक्शन की बात करो, जैसे मैंने अभी स्मोकिंग की बात करी, तो बेटा वो एक्शन भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे मैं बात कर रहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि भाई शब्दों का समूह, हम बात कर रहे हैं शब्दों का समूह, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे द ब्रदर ऑफ सीमा, तो शब्दों का समूह भी सब्जेक्ट हो सकता है। अदर्स बेटा इसके अलावा और भी कई होते हैं, जिसे हम एटसेट्रा कह देते हैं कि बेटा जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है इसको सब्जेक्ट। क्लियर है बेटा यहां तक? तो अगर यहां तक कार्यवाही आपको समझ में आ गई तो अब अगला कहानी है वर्ब का, ये हम सीखते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए बेटा क्लास हम करते हैं ओवर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सी यू टाटा बाय बाय, सी यू टाटा बाय बाय।